खुश रहे, बहुत 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 ज्यादा हैप्पी रहे। एक बात तो टेल कर, तू सेट हुई कि नहीं वहाँ पर? थक गई होगी ना? तू एक काम कर, यहाँ पर ना आराम से शूटिंग कर, मैं आती हूँ, मुझे माइनस काम है। माइनस काम? बाकी काम ये ना कोई काम नहीं कर। दी बैठ यहाँ। बैठ। क्या हुआ? घर वालों से कोई बात हुई या वो लोग मिलने आए थे, ऐसा कुछ हुआ क्या? मैं सिर्फ इतना सुनना चाहती हूँ कि ऋषि ने लक्ष्मी को छोड़ दिया और ऋषि वापस इस घर में आ रहा है। बस ये सुन के मैं खुश हो जाऊंगी। मॉम, मॉम आ गई। मॉम, मॉम पानी। मॉम, क्या हुआ? आप लक्ष्मी से मिलने गए थे ना? भाभी वो मैंने देख लिया था आप लक्ष्मी से मिलने जा रही हैं, तो मैंने मलिष्का को बता दिया। बताइए ना, आप लक्ष्मी से मिलने गई थी तो क्या हुआ वहाँ पे? हमने उस लड़की को बोल दिया है कि हमारे बेटे को छोड़ दे और उसके बदले में जो चाहिए ले ले हमसे। पूरा परिवार बिखेर दिया है उसने। पर हुआ क्या? दादी आई थी घर पे मिलने, बोल के गई हैं कि शादी करो। उसके बाद नीलम आंटी मिली और उन्होंने मुझसे कहा कि ऋषि से दूर रहो। सास और बहू एक दूसरे के खिलाफ हो गए। बाबूजी भी नीलम आंटी के खिलाफ है, यानी पति पत्नी भी एक दूसरे के खिलाफ है। ये सब कुछ ऋषि के घर छोड़ने की वजह से ही हो रहा है और उसे समझ में भी नहीं आ रहा है कि उसकी वजह से पूरा परिवार बिखरता जा रहा है। ये जीजू की मजबूरी है, इसीलिए वो ये सब कर रहे हैं। वही तो, अगर वो तेरे साथ परिवार बनाना चाहते, जिंदगी शुरू करना चाहते, तो उसमें गलत क्या है? गलत है। तुम दोनों मुझे बताओ कि क्या ऋषि मेरे साथ परिवार बना के खुश रह पाएगा या मैं खुश रह पाऊंगी? कैसे खुश रह पाएंगे हम? सब लोग इतने दुखी हैं। ये क्या नीलम, क्या है ये? क्या कर क्या रही हो तुम? कीमत लगा रही हो लक्ष्मी की या फिर ऋषि की? लक्ष्मी की तो कोई वैल्यू ही नहीं है मॉम, उसकी क्या कीमत लगाएंगे? हम तो बस ऋषि को घर वापस लाने की बात कर रहे हैं। प्यार खरीदोगे या फिर रिश्ता? पुत्र, दिल की दौलत से बड़ी ना इस दुनिया में कोई भी धन दौलत नहीं है। और अगर धन दौलत से कोई किसी के करीब जाता तो ऋषि को तो लक्ष्मी के पास बिल्कुल कभी जाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि लक्ष्मी के पास तो कोई धन दौलत है नहीं। फिर भी ऋषि गया उसकी तरफ। मॉम प्लीज। बस, मुझे कोई बहस नहीं करनी है। लेकिन नीलम, तुम जो कर रही हो ना, बिल्कुल गलत कर रही हो। रियली मम्मी जी, अपने बच्चे को वापस लाने की कोशिश करना गलत है? आप हमें बताइए मम्मी जी, बच्चा अगर जिद कर रहा हो और उस जिद में उसी का नुकसान हो, उसी को दुख पहुंचने वाला हो, तो माँ क्या करती है? माँ उसे 1000 बार समझाती है और अगर फिर भी बच्चा ना माने तो थप्पड़ भी मार दे। You know what? इतनी चोटें खाने के बाद भी मैंने अपने दिल में एक उम्मीद रखी थी कि शायद मेरी और ऋषि की शादी हो जाएगी, शायद। लेकिन क्या फायदा ऐसी उम्मीदों का? टोटल वेस्ट। तो मुझे लगता है कि शायद मेरे भाग्य में ही खुशियां नहीं है, इसलिए मुझे खुशी मिल ही नहीं रही है। रिश्का, कैसी बातें कर रही हो? और क्या कहूँ आंटी, क्या कोई भी ऋषि को वापस ला पा रहा है? क्या कोई भी ऋषि और लक्ष्मी को अलग कर पा रहा है? अब और नहीं, प्लीज प्लीज, अब आपको और दलील होने की जरूरत नहीं है किसी के भी सामने। आप मेरे बारे में मत सोचिए। अब मुझे आप मेरे भाग्य पे छोड़ दीजिए। तक देखा तुमने करिश्मा, मलिष्का पर आई है और फिर भी उसे कितनी फिक्र है हमारी, और हमारा अपना बेटा हमें छोड़कर चला गया। जाएगा फिर हमें क्या पता आगे जाके कभी मिले ना तो। अब मैं तो खा लूंगा, लेकिन तुम पहले स्माइल तो करो। तुम्हारी वो स्माइल है ना, स्पेशल स्माइल, परफेक्ट स्माइल, मेरी लाइफ वाली स्माइल। प्लीज एक बार कर दो, प्लीज प्लीज। दांत वाली। यस, ये हुई ना बात, परफेक्ट स्माइल। अब खा लो। खिलाओ। अब थोड़ा ज्यादा हो रहा है। ज्यादा हो रहा है? हाँ। तो ठीक है, आज ज्यादा ही होने देते हैं। आज तो हो ही जाए ज्यादा। चलो खिलाओ। मेरे आसमान पे, दिलो जुबान पे, रब ने तेरा नाम लिख दिया। तो मजा आ गया सच में। ऐसे दाल ना, ये दाल होटल में भी नहीं बन सकती। तुम्हारे हाथ में अलग ही जादू है। आलू भी तो खिलाओ। सजाएगा हाथ
क्या है ये? कहां से मिला? किसने बनाया? बिना शादी के पति पत्नी? क्या देख रहा है कपिल? बिना शादी के पति पत्नी, ये क्या है? और ये पोस्टर बनाए किसने, लगवाए किसने? बनाया किसने वो छोड़ो, बात कितनी बड़ी है वो देखो। वो लड़का लड़की न शादी हुई न पति पत्नी है, उसके बाद एक साथ रहते हैं एक घर में एक छत के नीचे। छी छी छी, अब देख लो कितने संस्कार वाले हैं और कैसे घर वाले हैं। अरे दोनों ही ऐसे हैं, ना शर्म ना इज्जत ना चाल चलन कुछ नहीं है। ऐसे कर्म करके खुद तो बदनाम। क्या बात क्या हो गया? आप लोग ऐसे दरवाजे पे नॉक कर रहे हैं, सब ठीक है? कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, पर हमें नहीं, तुम्हें, तुमसे बात करनी है। हाँ तो करो। नहीं, सिर्फ तुमसे नहीं, तुम दोनों से बात करनी है। क्या नाम बताया? ऋषि। पूरा नाम? पूरा नाम ही ऋषि है। तो बाहर चलोगे? मिस्टर मिसेस ऋषि? हाँ चलेंगे, लेकिन एक शर्त पे, अगर तमीज से बात करेगा तो ही, नाम भी तमीज से लेना, समझा? ऋषि एक मिनट, पहले देखते हैं कि क्या बात करनी है। कोई कुछ बताएगा कि बात क्या है? इतने सारे लोग क्यों आए? चलो बाहर निकलो, बाहर आओगी ना सब पता चल जाएगा। आ जाओ। ए कपिल निकाल, ऐसे नहीं मानेंगे ये, निकाल इनको। चल बाहर। ए क्या कर रहा है? बोलो ना तमीज से, और जबरदस्ती करेगा तो कभी भी नहीं आऊंगा, समझा? तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ। नहीं जानता, और अब जान जाएंगे कि तू कौन और ये कौन है। निकल बाहर। अरे चल। एक मिनट। बारा बोल, ये हाथ कैसे लगा रहा है मुझे? एक मिनट रुको, बाहर चल के देखते हैं बात क्या है। रुक जाओ, दोबारा हाथ मत लगाना, समझा? कैसे रहते हैं ये हमारा परिवार जानता है। हमें किसी और को कुछ भी बताने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही हमें और किसी की परवाह है। और अब अगर आइंदा ऋषि पर हाथ उठाया या हम दोनों पर कोई भी उंगली उठाई तो अच्छा नहीं होगा। चलो ऋषि, हम यहाँ नहीं रहेंगे। हाँ जाओ जाओ, किसने रोका है? लेकिन जाने से पहले इतना जरूर जान लेना, जहाँ भी जाओगी यही सवाल उठेंगे, तुम पर उंगली उठनी ही है। बिना शादी के कोई लड़का लड़की एक साथ नहीं रहता। अरे छोड़ दे इसे, जाने दे। चलो थैंक गॉड, ऋषि तो बच गया। देख, अब उससे भी अच्छी बात हो रही है। और ये जो बड़ी बड़ी बातें बोल रही थी, ज्ञान दे रही थी, इसका कोई मतलब है? हमारा समाज बिना शादी के लड़का लड़की एक साथ रहे ना पहले अपनाता था ना आज अपनाएगा। आज मेरा मुंह बंद करेगी, कल उसका मुंह बंद करेगी। अरे किसका मुंह बंद करेगी? मैं तो कहती हूँ जाने दे इस लड़के को, वरना तेरी वजह से इसकी भी बदनामी होगी। ऋषि तुम घर वापस ऋषि प्लीज अपने घर वापस जाओ। ऋषि प्लीज, हम साथ नहीं रह सकते। मुझे कोई भी कुछ भी कहे मैं सह लूंगी, पर तुम्हारी बदनामी सहन नहीं करूंगी। चाची ये सब क्या हो रहा है? आपने मुझे फोन करके बुलाया, ये सब क्या हो रहा है? हाँ वो मुझे काशी का कॉल आया था, वो बोल रही थी कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है। और जैसे मैं यहाँ पर आई मैंने देखा कि ये सब लोग ऋषि लक्ष्मी को बुरा भला कह रहे, अनाप शनाप बके जा रहे हैं। लेकिन ऋषि लक्ष्मी ने सबका माउथ क्लोज कर दिया। ऋषि प्लीज घर जाओ, अपनी मॉम के पास, वो बहुत दुखी है। लक्ष्मी मैं कह रहा हूँ ना, कहीं नहीं जाऊंगा तुम्हें छोड़ के। मैं नहीं जाऊंगा, बस बात खत्म। तो क्या चाहते हो तुम? ऐसे ही सबकी बातें सुनती रहूं मैं, ताने सुनती रहूं? ऐसे ही सब लोग मुझ पे उंगली उठाते रहे, अच्छा लगेगा तुम्हें? कोई भी तुम पे उंगली नहीं उठाएगा, कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई ताने नहीं मारेगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। किसी को भी मौका नहीं दूंगा। चलो शादी कर लेते हैं। मैं भले इनके बारे में नहीं जानती, लेकिन इतना समझ गई हूँ कि ये दोनों एक दूसरे की बहुत परवाह करते हैं। ऋषि पागल है क्या? ये क्या बोल रहा है? शादी? दिमाग खराब है क्या? इसकी शादी कैसे कर सकता है लक्ष्मी से?
ये तो लग रहा है जैसे हमारा प्लान हम पे ही उल्टा पड़ गया। ऐसा नहीं हो सकता। एक बार शादी ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाभी? अरे मलिष्का, मेरी बात सुन मलिष्का। मलिष्का 1 मिनट रुक जा। अरे मलिष्का शांत हो जा, प्लीज शांत हो जा। बहुत बुरे, और दोनों बुरे। ये लक्ष्मी तो बुरी थी, और ये ऋषि ये भी बुरा है। क्या करा उसने? प्यार मुझसे करता है और शादी लक्ष्मी से करना चाहता है। बोलता रहता था कि मैं मलिष्का से प्यार करता हूँ, मलिष्का से, और अब पूरी दुनिया के सामने चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि लक्ष्मी से प्यार करता है। बकवास। कोई बात नहीं, धोखेबाजी का जॉब। और ये लक्ष्मी इतनी चालबाज औरत है ना, इसने सिचुएशन ही ऐसी बनाई कि वाह, ऋषि ने अपने आप लक्ष्मी को प्रपोज कर दिया, उसके मुंह से निकलवाया ना, ताकि मेरा चाय पीनी खत्म हो जाए। शांत हो जा, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। क्या सुन लूं? एक बार नहीं सुनना मुझे कुछ नहीं सुनना। अच्छा नहीं सुनना। मलिष्का एक बार इधर आजा प्लीज छोड़ यार। थोड़ा शांत हो जा। कैसे शांत हो जाऊं? तुझे समझ नहीं आ रहा क्या? नहीं समझ आ रहा? ऋषि ने लक्ष्मी को प्रपोज किया है, समझ आ रहा है ना? अरे यार कितने सपने टूटेंगे मेरे। ऋषि ने लक्ष्मी को प्रपोज कर दिया, उसके सपने देखता है, उसके दिल में, दिमाग में, ज़हन में, कहीं मैं नहीं हूँ, तो कैसे दिखेगा मेरा प्यार? अरे अगर वो पीछे पड़े ना पड़े उससे क्या फर्क पड़ता है? अरे अगर उसने हाँ कह दी तो? वो हाँ नहीं कहेगी मलिष्का। वहाँ पे पूरे मोहल्ले वालों के सामने उसने गिड़गिड़ाया है, घुटनों पे गया है कि लक्ष्मी मुझसे शादी कर लो, प्लीज मुझसे शादी कर लो। लक्ष्मी के मुंह से एक भी बार हाँ निकला नहीं। बाद में निकल गई हो तो? लक्ष्मी जवाब दो ना। नहीं दोगी जवाब? ठीक है, अब मुझे भी जवाब नहीं चाहिए तुम्हारा। शादी करने को भी नहीं कहूंगा, नहीं बोलूंगा शादी के लिए कभी भी। नहीं देना ना जवाब, मत दो, मुझे भी नहीं चाहिए तुम्हारा जवाब। पूछते क्यों? सबके सामने ये सब क्यों कर रहे हो तुम? और दुख दे रहे हो मुझे, जबकि मैं तुम्हें जवाब दे चुकी। लेकिन हाँ नहीं कहा है ना तुमने अभी तक। ना तो कह दिया है ना। लेकिन क्यों कहा है ना? नहीं, बाद में हाँ निकला हो तो? हम थे वहाँ पे। नहीं ना, तू खींच के लाई, मुझे वहाँ से पूरा सुना नहीं सुना। क्या पता बाद में हाँ बोल दिया हो तो? और क्यों नहीं बोलेगी हाँ? गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ऋषि ओबराय उससे मिल रहा है, वो भी लाइफ टाइम के लिए, और ऋषि खुद उसे प्रपोज कर रहा है। क्यों नहीं बोलेगी? बेवकूफ थोड़ी हाँ बोलेगी यार। लक्ष्मी देखो, तुम ऐसे बात करती हो ना मुझसे, इसलिए मेरा दिल दुखता है। जुबान से नहीं बोलोगी, पर जो करती हो उसका क्या? हमेशा मेरी जिंदगी बचाती हो, हर कदम पे मेरे साथ चलती हो, मेरी जान बचाती हो हमेशा, उसका क्या? क्यों? इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम्हें सिर्फ मेरी जान बचाना आता है, जिंदगी देना नहीं। जीजू भाभी को चाह रहे, आप रोको ना उन्हें। भाभी प्लीज ना जाओ ना, भाभी रोको। तू खड़ी क्या है? जाना उनके पीछे। दी अगर आज तू नहीं गई ना तो जीजू हमेशा के लिए चले जाएंगे। प्लीज जाओ उनके पीछे। दी तूने सुना ना जीजू ने क्या बोला? वो घर नहीं जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे हमें नहीं पता चलेगा, हमें कभी पता नहीं चलेगा वो कहाँ गए, कैसे, कभी नहीं आएंगे वापस। लक्ष्मी तो इतना थिंकिंग क्या कर रही है? अरे जाकर स्टॉप करना उसे, जा। भाभी प्लीज। और देखो मैं बता रहा हूँ तुम्हें सच और आखिरी बार बता रहा हूँ, इस घर में किसी ने भी अगर मेरे साथ जबरदस्ती की ना तो मैं घर छोड़ के भाग जाऊंगा। ऋषि लक्ष्मी। मलिष्का तुम भी शादी कर। तुम इतनी अच्छी हो, तुम्हें कोई भी अच्छा लड़का मिल जाएगा, प्लीज तुम शादी कर लो। हमारा प्यार का क्या ऋषि? क्या बोलो ना, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम जानते हो नहीं? उसका क्या ऋषि? हमारे प्यार का क्या? मैं लक्ष्मी से प्यार करता हूँ। बस करो यार, प्लीज बस करो। आई बेग यू, प्लीज बस कर दो। ये सब क्यों बोल रहे हो? और कितना हर्ट करोगे मुझे? कितनी बार दिल तोड़ोगे मेरा? और ये बोल के ना तुमने मेरा दिल छन्नी कर दिया। ऋषि
तुम जानते हो ना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती। और कितनी बार बोलना पड़ेगा ये बात मुझे कि तुम मेरी जिंदगी हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती ऋषि। और मैं लक्ष्मी के बिना नहीं रह सकता मलिष्का। लक्ष्मी मेरी जिंदगी है, ये बात मुझे तुमसे कितनी बार और कहनी पड़ेगी। प्यार करता हूँ लक्ष्मी से, हम दोनों की जिंदगी अलग है मलिष्का। मैं बस तुम्हारे साथ ऑनेस्ट रहना चाहता हूँ, खुद के साथ ऑनेस्ट रहना चाहता हूँ, लक्ष्मी के साथ ऑनेस्ट रहना चाहता हूँ। इससे तुमसे क्या, तुम भी शादी कर लो, क्योंकि मैं तुम्हें प्यार नहीं दे पाऊंगा। जो लक्ष्मी को जिंदगी, जो लक्ष्मी को खुशियां देना चाहता हूँ वो तुम्हें नहीं दे पाऊंगा। सॉरी मनुष्का, ऐसा कुछ नहीं होगा। आई प्रॉमिस यू, ऐसा सच में कुछ भी नहीं होगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ। मैं जानती हूँ ये लक्ष्मी की वजह से नहीं है। तुम ऋषि, मैं जानती हूँ तुम मुझसे एक बार शादी कर लोगी ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक बार शादी करके तो देखो। आई प्रॉमिस यू, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, सब कुछ ठीक करूंगी। एक बार मुझसे शादी कर दो। मनुष्का, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो पाएगा। अरे नहीं हो, क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं हो पाएगा? ऋषि, मैं प्यार करती हूँ तुमसे, तुम क्यों बोल रहे हो ये सब, क्यों कर रहे हो ऐसे? तुम्हें मुझे भूलना होगा मनुष्का। कितनी सुंदर लग रही है तू, परी जैसी। तू तुझे पता है, तुझे ऐसे दुल्हन बने हुए देखने के लिए कब से तड़प रहे थे हम। कितनी अरदास की हमने बाबा जी से, कितने पापड़ बेले, पर अब फाइनली शादी हो रही ना, हम बहुत ज्यादा खुश है दी। थैंक यू। और तुझे पता है, तूने ना बहुत सही फैसला लिया। और तू उदास क्यों है? दियाश, तेरी शादी हो रही है, वो भी जीजू से। खुश हो जा। ऋषि के घर वाले, उसकी मॉम। अरे तू उनकी फिक्र मत कर, तू एक बार शादी तो कर ले, फिर देखना कैसे ऐसे अपना लेगे, दिल से अपना लेगे तुझे। तू चिंता मत कर, देख थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सब ठीक हो जाएगा। मैं एक माँ और एक बेटे के बीच में नहीं आना चाहती। नहीं आ रही दी, तू बीच में नहीं आ रही है और ना ही आएगी। तुझे अच्छे से पता है प्रॉब्लम क्या है और कौन है, तो तू क्यों खुद को दोष देती है हमेशा? हाँ दी, तू खुद को नहीं जानती क्या? खुद के साथ बुरा कर लेगी, किसी और के बारे में बुरा सोचेगी तक नहीं, तो बस फिर अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। डोंट वरी, बी खुश, बी सुकून, बी हैप्पी। बी खुश, बी सुकून, बी हैप्पी है। चाची का भूत आ गया क्या तुझ में? देखना चाची कैसी है, खुद तो यहाँ है नहीं, उसका भूत छोड़ दिया हमारे ऊपर, है ना? भूत छोड़ दिया, भटक रही होगी। मॉम, ये क्या हो रहा है? मॉम, आपने मुझसे वादा किया था ना कि आप ऋषि को घर वापस ले आओगी और मेरी और ऋषि की शादी करा दोगी, तो अब आप ये सब क्यों हो रहा है? मॉम, ऋषि लक्ष्मी से शादी कर रहा है। मॉम, ये सब क्यों कर रहा है? मैं तो आपके भरोसे जी रही थी। आप मुझे इस घर में बहू की तरह लेके आई, बहू बना के आपके भरोसे पे आई हूँ मैं। तो अब मेरा क्या होगा, आप बताइए ना। बोलिए, मैं क्या करूँगी अब? बोलिए, आप तो ऋषि लक्ष्मी के साथ शादी कर रहे हैं, बोलिए ना। क्या मेरी और ऋषि की शादी होगी या नहीं होगी? आपने कहा था ना कि आप अपना वादा पूरा करोगे, आप मेरी और ऋषि की शादी कराओगे, तो क्यों नहीं करा रहे हो? मलिष्का, हम जानते हमने वादे किए थे तुमसे और निभा नहीं पाए। तो निभाइए ना, कराइए मेरी और ऋषि की शादी। करवा क्यों नहीं रहे हो? और आप तो ये कर भी सकते हो, आप इस घर के बड़े हो, ऋषि की मॉम हो, इस घर की मालकिन हो, आप तो जो चाहो आप करा सकते हो। क्या मतलब, क्या बाहर में कहीं लक्ष्मी, मुझे फर्क नहीं पड़ता आंटी। क्यों नहीं समझ रहे आप लोग कि मुझे सिर्फ ऋषि से मतलब है, मुझे सिर्फ उससे शादी करनी है, दैट्स इट। फिर लक्ष्मी भाड़ में जाए, आप उसके साथ आपको जो करना है करिए। आप उसको निकालिए, फेंकिए, उसे मारिए, खत्म कर दीजिए। मुझे सिर्फ मेरा ऋषि चाहिए, दैट्स इट। मलिष्का, ये क्या बोल गई? लक्ष्मी को खत्म कर दो मतलब? ये तो सबको बता रही है कि ये लक्ष्मी को मारना चाहती है। कल को अगर इससे कोई भी गलती हो गई तो सब इसी को ब्लेम करेंगे। एक बार पूछ लो, घर वाले सब शादी में आ रहे हैं ना? हाँ लक्ष्मी। ऋषि, क्या हुआ? तुमने बात की, सब आ रहे हैं ना? ऋषि, कुछ बोलो ना, सब लोग आ रहे हैं ना? लक्ष्मी, मैंने सबको इनवाइट कर दिया। मॉम और बुआ अभी भी अपसेट है, पता नहीं आएंगे कि नहीं। मतलब वो लोग शादी में नहीं आ रहे? लेट्स सी। आई जस्ट होप डैड और दादी उन्हें मना कर ले। मलिष्का देख, मैं जानती हूँ कि तू बहुत हर्ट है, पर ये सब तो क्या बोल रही है? चुप हो जा प्लीज। अरे चुप हो जाओ, क्यों?
अभी चुप हो जाऊंगी तो बोलूंगी क्या? आज ही का दिन है हमारे पास, सोनल क्यों नहीं समझ रही है? आज ऋषि लक्ष्मी से शादी करा, हमें कुछ तो आज ही करना पड़ेगा ना। अगर आज कुछ नहीं किया ना तो कभी कुछ नहीं कर सकते। फिर मेरी और ऋषि की शादी कभी नहीं होगी। आज ही का दिन है बस हमारे पास, that's it। और मॉम, आपने मुझे बोला था ना कि मैं आपको मॉम बुलाऊं, लेकिन आपने तो ये आज बोला है। मैं तो आपको दिल से कब से मॉम मान रही हूँ, अपने दिल में मैं सालों से मॉम मानती हूँ, बचपन से मॉम मान रही हूँ। तो अपनी बेटी की ये विश पूरी करिए ना, अपना फर्ज निभाइए ना प्लीज प्लीज। मुझे मेरा ऋषि दिलाइए वापस। मुझे नहीं पता, आप कुछ भी करिए, मेरी और ऋषि की शादी कराइए। डोंट वरी भाई, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा होता रहता है यार। अब आप खुद सोचो ना यार, हर चीज जो आप डिसाइड करो उससे हर कोई खुश हो, ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। हाँ, पर ये जरूरी है कि आप दोनों शादी करो। ऋषि भाई, जो आपने डिसीजन लिया ना, आप उससे बैकआउट मत करना। कुछ भी हो जाए शादी जरूर करना। आयुष, लेकिन मॉम के आशीर्वाद के बिना शादी कर लूं? पता नहीं, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। देखिए मॉम, ऐसा ना हो कि मेरे दिल में आपकी वैल्यू खत्म हो जाए, आपकी कोई बात की वैल्यू ही ना रहे। मलिष्का प्लीज, ये कैसे बात कर रही हो तुम भाभी से? देखो, भाभी ने बहुत कोशिश की है और ये बात तुम भी अच्छी तरह जानती हो मलिष्का। ऐसी कोशिश किस काम की आंटी, जिसमें कोई फायदा ही नहीं है? हर बार फेल होती है ये ऐसी कोशिश, तो किस काम की है ऐसी कोशिश? मुझे नहीं पता। अब हमें कोशिश नहीं करनी, अब हमें ये करना ही है। अब आप मेरी और ऋषि की शादी कराइए, चाहे जैसे भी हो, आप मेरी और ऋषि की शादी कराओ बस। हमारे इशारों पर नहीं, लक्ष्मी के इशारों पर नाच रहा है वो। हमने खिलौना नहीं बनाया, लक्ष्मी ने खिलौना बना रखा है उसे, और सिर्फ उसे ही नहीं, आप दोनों को और इस आयुष को भी। नीलम, अब कोई बहस नहीं, हम बड़े हैं। ऋषि अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे आशीर्वाद देने नहीं जाएंगे। हम जाएंगे। ऋषि अगर मलिष्का से शादी कर रहा होता तो क्या आशीर्वाद देते आप उसे? ऑफ कोर्स, मेरा बेटा है ऋषि। तो फिर ऋषि और मलिष्का की शादी होने क्यों नहीं दी आपने? कम ऑन नीलम, तुम अच्छे से जानती हो वो दोनों खुश नहीं रह पाते। ऐसा आपको लगता है, और हमें लगता है कि ऋषि लक्ष्मी के साथ खुश नहीं रहेगा, इसलिए हम खैर एनीवेज, हम ना यहाँ बहस करने नहीं आए, हम सिर्फ यहाँ कहने आए हैं आपसे कि हम नहीं जाएंगे शादी में ऋषि की। और हमसे हमारा मतलब सिर्फ हम नहीं, हम में आप भी हैं। आप भी नहीं जाएंगे, आपको हमारा साथ देना होगा। आप नहीं जाएंगे बेटे की शादी में, आपको हमारी कसम। हाँ, तो फीका तो लगूंगा मैं। बात यहाँ पे तुम्हारी दी की है, तुम्हारी दी के सामने मैं क्या, कोई भी लड़का ही फीका लगेगा। वाह, ये देखो कितनी सुंदर लग रही है। I just love her. Very nice. और जहाँ तक बात तुम्हारी दी से जलने की है ना, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारी दी से तो मैं जल ही नहीं सकता, क्योंकि मैं खुद चाहता हूँ कि तुम्हारी दी सबसे बेस्ट लगे आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। बहुत अच्छी लग रही हो। बस दुख एक छोटी सी बात का है कि मैं तुम्हारी टक्कर का नहीं लग पा रहा हूँ। कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही हो तुम। नहीं, तुम भी बहुत सुंदर लग रहे हो। सुंदर मतलब हैंडसम लग रहे हो। है ना, हैंडसम, क्यूट लग रहा हूँ ना, है ना? जो भी लग रहा हूँ तुमसे बहुत ही ज्यादा कम लग रहा हूँ। तुम ज्यादा अच्छी लग रही हो क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है लक्ष्मी। तुम्हारा दिल मुझसे भी ज्यादा अच्छा। हाँ, मान लिया, मेरा दिल अच्छा है, लेकिन तुम्हारा उससे बस थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है। परफेक्ट है। यू आर द बेस्ट। तुम भी बेस्ट, सबसे बेस्ट। वाह जी वाह जी वाह जी वाह, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। क्या कर रहे हो? हमसे भी पूछ लो कौन बेस्ट है कौन नहीं। आप दोनों ही बेस्ट हो, क्योंकि आप दोनों की जोड़ी ना रब ने बनाई है। ब्यूटीफुल दी एंड हैंडसम जीजू एंड क्यूट आल्सो। थैंक यू। पहले हम जाएंगे ऋषि भाई के घर और उसके बाद जाएंगे वहाँ से मंदिर जहाँ पर इन दोनों की शादी होगी। यस मामा, कपड़े बदल के आ गए, क्या चक्कर है? कोई आ रहा क्या वहाँ पर? किसी के साथ दिखने दिखाने होने वाला है? अरे नहीं यार, वो एक्चुअली वो जो पहने हुए तेरे पसंद नहीं आया, मजा नहीं आया उसमें, बस चेंज करके चला आया। क्या बोलो, क्या हो गया? हाँ, मेरा देखने दिखाने का। हाँ, मुंह तोड़ दूं यहाँ पर तेरा मैं? वो ज्यादा नहीं बोल रहा है? आज तो बनता है, नीलम भी आती तो अच्छा होता। अरे माँ, बहुत समझाया मैंने उसको, बहुत कोशिश की मैंने, पर वो अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं, तो क्या करे?
बेटी की खुशी तो अधूरी रह जाएगी। अरे यार आप ऐसे अपसेट मत हो यार, आप देखना ये दोनों माँ बेटे ना बहुत जल्दी एक हो जाएंगे। इसी उम्मीद पर ही तो सब टिका है। हाँ तो बस इस उम्मीद को कभी छोड़ना मत नानी। लक्ष्मी अभी दोनों को एक करके रहेगी, आप देखना। ऐसे अपसेट मत रहो, इनफैक्ट खुश रहो यार। कितना बड़ा दिन है मामा, हमारी दुआएं, हमारी सारी मेहनत आज सफल होने जा रही है, हमें रिजल्ट मिल रहा है। ऋषि शादी कर रहा है करिश्मा, बिना हमारी मर्जी के, बिना हमारा आशीर्वाद लिए। तुमने सोचा था कभी ऐसा होगा? हम तो सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि ऐसा होगा कब। पर देखो हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। हमारा अपना बेटा, हमारा अपना ऋषि हमारे खिलाफ हो गया, हमारी बात नहीं मान रहा, हमसे दूर चला गया, हमें छोड़कर चला गया, इतनी दूर चला गया है हमसे। और सब कुछ उस मनहूस की वजह से हो रहा है। आज हमारा बेटा उस मनहूस, उस लक्ष्मी से शादी कर रहा है, उस लक्ष्मी से जो हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। इस दुनिया में सबसे बड़ी दुश्मन अगर हमारी कोई है तो वो लक्ष्मी है। और हमारा अपना बेटा उस लड़की से शादी कर रहा है जिसे हम इतनी नफरत करते हैं, इतनी नफरत। भाभी देखिए, प्लीज सबसे पहले ना आप शांत हो जाइए। इस तरह तो आप खुद को परेशान करिए, खुद को टॉर्चर करिए, जिसका कोई फायदा नहीं है। भाभी प्लीज। करिश्मा भाभी, मैं आपकी बेचैनी, आपकी तड़प समझ सकती हूँ, लेकिन हम जो कुछ कर सकते थे हमने किया ना भाभी। हमने पूरी कोशिश की कि ऋषि का फ्यूचर, ऋषि की जिंदगी बर्बाद ना हो। लेकिन अगर वो खुद ही दुखी होना चाहता है तो इसमें कोई क्या कर सकता है भाभी? और हो सकता है कि ऋषि के भाग्य में ये सब लिखा हो। नहीं करिश्मा, ऋषि हमारा बेटा है, ओबरॉय खानदान का वंशज है, उसके भाग्य में ये नहीं हो सकता। ओबरॉय खानदान से दूर जाना ऋषि के भाग्य में नहीं हो सकता। हमारा बेटा है वो, हमसे दूर जाना उसका भाग्य कैसे हो सकता है? और हमारे भाग्य में भी ये कैसे लिखा हो सकता है कि हम अपने इकलौते बेटे से दूर हो गए, अलग हो गए? नहीं करिश्मा, हम दोनों का भाग्य ऐसा नहीं हो सकता। ये सब कुछ वो मनहूस कर रही है, और आज उसने हमें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख दिया है। लेकिन इस तरह दुखी होना हमारा भाग्य नहीं हो सकता। हमारे भाग्य में लक्ष्मी से हारना नहीं हो सकता। नहीं हारेंगे हम, उस लक्ष्मी से नहीं हारेंगे हम। आ जाओ आ जाओ। जय माता दी, 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 जय माता दी। जय माता दी, 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 जय माता दी। शानू, आज का दिन वाकई में बहुत शुभ है यार। देखो ना, भाई भाभी को माता के दर्शन भी हो गए। हाँ, अब शादी में कोई विघ्न नहीं आएंगी, क्योंकि भगवान जी भी यही चाहते कि दी और जीजू की शादी हो। अब नो फिकर, नो फिकर। जय माता दी, जय माता दी। ये हो क्या रहा है? इतना अच्छा मौका था, शिकार आंखों के सामने था, लेकिन मौका हाथ से निकल गया। अरे भीड़ बहुत है, हमला नहीं कर सकते, हम पकड़े जाएंगे। एक बार भीड़ के हाथ लग गए तो यही काम तमाम हो जाएगा। सही कहा, एक काम करते हैं, हम मंदिर चलते हैं। मैडम ने कहा था कि वो मंदिर जाने वाले हैं शादी करने के लिए, तब उसे वही मारेंगे। इतनी बड़ी रकम हाथ से नहीं जाने दे सकते, वहीं खत्म करेंगे इसको। इस बार मैं उसे मारूंगा अपनी बंदूक से। ठीक है, चल हम उनसे पहले मंदिर पहुँचते हैं और जाके तैयारी करते हैं। चल चल चल। ये अक्षत फूल लीजिए, गणपति भगवान का आवाहन करना है, हाथ जोड़ लीजिए। ओम चंदनम वंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हरदम संग तेरे सहना जी। जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। सोना सोना इतना भी कैसे। अब वर वधू वरमाला के लिए खड़े हो जाइए। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, तेरे
अब विराजमान हुई। अब हस्तमिलाप की विधि होगी, इसके लिए आप अपने हाथ में लीजिए। अब वर वधू का गठबंधन करना है। गठबंधन के लिए कौन आ रहा है? अब जी मैं। अब वर वधू को मंगलसूत्र पहनाइए। पवित्रो पवित्रो वा सर्वास्तागतो वापि वा या स्मरन्ति पुंडरीकाक्ष स वायवन्त्र शुचि। लक्ष्मी, ये क्या कर रही हो? पति के पैर छूते हैं। तुम्हारी जगह दिल में है, यहाँ नहीं। और वैसे भी किसी भी पति को ये करवाने ही नहीं देना चाहिए अपनी पत्नी से, क्योंकि पति और पत्नी बराबर होते हैं। पत्नी नहीं तो पति नहीं, और पति नहीं तो पत्नी। तेरी हो गई इसकी गाड़ी तो यहीं खड़ी है। हे भगवान, आई रियली होप वो कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। मलिष्का, कहाँ हो तुम? मलिष्का, इसको क्या हो गया है? मलिष्का, पागल हो गई है तू? क्या हो गया है तुझे? तुझे पता है आंटी को कितनी टेंशन हो रही थी और मुझे कितनी फिक्र हो रही थी। कितनी आवाजें लगाई तुझे कि रुक जा रुक जा रुक जा, पर तू है कि ऐसी भागी दौड़ी चली आई। तू सुन रही है मैं क्या कह रही हूँ? मलिष्का, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? क्या हो गया है? मलिष्का, क्या हो गया है? कुछ बोल ना। वैसे डेड की तरह क्यों खड़ी है? क्योंकि मैं डेड हूँ सोनल। ऋषि ने शादी कर ली। क्या? ऋषि ने शादी कर ली? मतलब वो हमने जिसे सुपारी दी थी लक्ष्मी को मारने के लिए, उसने लक्ष्मी को नहीं मारा? ऐसे कैसे शादी कर ली?
देख, कोई बात नहीं, तू अपने आप को संभाल मलिश्का, कुछ नहीं होगा। हम कुछ करेंगे ना, हम कुछ सोचेंगे। हाँ कोई बात नहीं, अभी हम घर चलते हैं। हाँ, वहाँ जाके सोचते हैं। हाँ चल, मैं ड्राइव करती हूँ, चल आराम से, चल चल। थैंक यू भगवान जी। आयुष ने क्या भेजा? ये आयुष कितना स्टूपिड है। देख रही हैं आप, अब जले पर नमक छिड़क रहा है। लेकिन सच में सबसे बड़ा काला जादू तो इसने मेरे बेटे पर ही कर रखा है। अपना चमचा बनाकर रखा हुआ है मेरे बेटे को। देखिए आप, ऋषि और लक्ष्मी की शादी की फोटो भेजी है इसने, ये बताने के लिए कि उन दोनों की शादी हो गई है। अब तो हम कुछ नहीं कर सकते। एक बार आ जाए आयुष वापस, उसे 1-2 लगाऊंगी मैं। प्रूफ आ गया है, लक्ष्मी और ऋषि की शादी हो गई है। ऋषि ने हमारी नाक कटा दी भाभी। बट इमेजिन, अब लक्ष्मी ऋषि की जिंदगी के साथ क्या करेगी भाभी? गॉड, ये क्या हो गया? हमने कितनी कोशिश की कि हम ऋषि की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लें, लेकिन लक्ष्मी ने ऋषि को फंसा ही लिया भाभी। वो जीत गई। ऋषि खुद ही उस रास्ते पर चलना चाहता है तो हम क्या कर सकते हैं? बोलो, क्या कर सकते हैं? सब कुछ हमारे सामने होता रहा, हमारी आंखों के सामने। एक एक करके वो अपनी बर्बादी की तरफ कदम बढ़ाता गया और आज ये क्या ऋषि? गृह प्रवेश, मच डिजर्व्ड। घर की लक्ष्मी का गृह प्रवेश, मेरी लक्ष्मी का मेरी लाइफ में प्रवेश। वेरी गुड है। अरे मीनिंग, अरे हमसे कहा होता तो हम ये सब तैयारी कर लेता ना ऋषि। नहीं चाची, इस घर में लक्ष्मी का गृह प्रवेश मैं खुद अपने हाथों से करना चाहता था। मेरे लिए फरिश्ता है। सचमुच की लक्ष्मी मेरी लाइफ में मुझे खुशियां देने वाली, मुझे जिंदगी देने वाली। मैं ये शुभ काम अपने हाथों से करना चाहता था, सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मी के लिए। शामियाना शामियाना तेरे मेहरदा लहरावे मेरे सर पे यूं सदा। किथे जाना है किथे जाना छड़ के तेरा ऋषि, तुझसे गृह प्रवेश में पत्नी और पति की आरती साथ में होती है। हाँ पता है, साथ में आरती हो तो रही है लक्ष्मी। यहाँ से देखो तो तुम्हारी आरती हो रही है, और तुम वहां से देखोगी तो मेरी। वाह, रब्बा।